अर्जुन ने जैसे ही अपना मेल बॉक्स खोला और उसे अचानक से एक मेल दिखता है जिसकी हेडिंग होती है। कई देर तक विचार करके उसने घबराते घबराते उस लिंक पर क्लिक कर ही दिया। तो अब जो कि तुम यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। रात का समय था, अंधेरा था, अर्जुन के दिमाग में डर था मगर साथ में एक जिज्ञासा भी थी। अर्जुन वहाँ से भागने लगा। अर्जुन और तेज चलने लगा और बच्चा अपनी रफ्तार बढ़ाते गया। इतने में उस बच्चे ने आवाज़ लगाई और जैसे ही उसने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया उसके सामने एक पॉपअप मैसेज आ गया जिस पर लिखा था, सच जानना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। ऐसा कई बार होता है कि हमें सच्चाई पचती नहीं है, हमें सच पर यकीन नहीं होता। वो हैरान था ही उतने में एक फ़ोन आया। हाँ, असली खेल तो अब शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार और लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया, तड़कता भड़कता मज़ेदार फिर एक बार। दोस्तों, इस चैनल पर मैं अभी तक कई सारी कहानियाँ और कविताएं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहता हूँ जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। लेकिन दोस्तों, अब से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो के एंडिंग तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूँ। लास्ट में कोई अनाउंसमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग ऐसा ना करें कि जाके लास्ट पार्ट को देख रहे हैं वीडियो के। आप लोगों को वो चीज़ पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। वैसे मेरे पास में आप लोगों के लिए आज एक तड़कती भड़कती मज़ेदार सस्पेंस और थ्रिलर से भरी एक कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कहानी का नाम है विष मंत्र। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या है ये विष मंत्र, ऐसा तो नाम भी कभी नहीं सुना है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि सही चीज़ सही समय पर पता चले तो सही रहता है। तो विष मंत्र क्या है आप लोग जानेंगे इस कहानी में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोग मेरी इन वीडियोस को अपना भरपूर प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सब्सक्राइब के उस बटन को दबाने में न तो पैसा लगता है और न ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो जल्दी से उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब के उस बटन को दबा दिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और जिसकी एज लगभग 20 इयर्स है। उसके जीवन में ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहा होता है। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर में ही उसका अधिकतर समय चला जाता। घर पर आने पर भी उसका अधिकतर टाइम फ़ोन में रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स खा जाते। थोड़ा बहुत समय वो अपने दोस्तों को देता और कुछ समय अपने लैपटॉप को। वो अपने माता पिता को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। माता पिता, माफ़ कीजिएगा, वो अपने पिता को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। तो फिर क्या माँ के साथ में अच्छा समय बिताता है? हाँ, माँ तो उसकी है ही नहीं। अर्जुन और उसके पिता अकेले ही एक बहुत बड़े घर में रहते थे। कभी कभी तो अर्जुन का वो बड़ा घर उसे खाने तक दौड़ता था। एक दिन की बात है जब हर रोज़ की तरह अर्जुन अपने कॉलेज से घर आया और उसके बाद में लैपटॉप पर कुछ काम करने लग गया। लैपटॉप पर कुछ देर अपना काम करके, कुछ देर यूट्यूब चलाकर अब उसने सोचा कि क्यों ना अपना मेल बॉक्स चेक करे, जो कि उसने कई दिनों से नहीं किया था। अर्जुन ने जैसे ही अपना मेल बॉक्स खोला उसके सामने कई सारे मेल आ चुके थे। उनमें से अधिकतर तो उन वेबसाइट्स के थे जिन पर लॉगिन करके वो खुद भी भूल गया था। वो एक एक करके इतने दिनों से पड़े सारे मेल्स को देखे जा रहा था और उसे अचानक से एक मेल दिखता है जिसकी हेडिंग होती है, सच जानने के लिए क्लिक करें। अर्जुन पूरा हैरान हो जाता है कि ये किस चीज़ का मेल है और वो उस मेल को खोल कर देखता है। जैसे ही वो उस मेल को ओपन करता है वहाँ पर एक लिंक होती है जिसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है, सच जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। वैसे तो अर्जुन ऐसे फिशिंग स्कैम्स वगैरह और इन सब के बारे में पूरी तरह से अवेयर था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा आ चुकी थी कि आखिरकार ये मेल है किस चीज़ का। कई देर तक विचार करके उसने घबराते घबराते उस लिंक पर क्लिक कर ही दिया। जैसे ही उसने उस लिंक पर क्लिक किया वो एक वीडियो के पेज पर रीडायरेक्ट हो गया। वीडियो एक अंधेरे कमरे की थी।
उस अंधेरे कमरे में से एक व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो में मौजूद उस व्यक्ति ने, जिसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे उम्मीद है कि तुमने इस मेल को खोल लिया होगा। वैसे मेल को खोला है इसीलिए तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो अब जो कि तुम यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच? तुमने इस ईमेल की हेडिंग पर तो देखा ही होगा, सच जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। और यही सच जानना तुम्हें मुझ तक ले आया, इस वीडियो तक ले आया। तो अब जो कि तुम यहाँ तक आ ही चुके हो तो मैं भी तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। कौन सा सच? कैसा सच? ये सब कुछ जानने के लिए तुम स्क्रीन पर जो एड्रेस आ रहा है उस जगह पे आ जाओ। माना कि तुमने कुछ दिनों बाद इस मेल को खोला होगा तो तारीख की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जब मर्जी पड़े उस समय आ जाना, शायद आज रात को भी। इतना सब कुछ कहते ही वो वीडियो एकदम से बंद हो गया और अर्जुन उस पेज से एकदम से बाहर हो गया। अर्जुन ने अभी जो देखा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो सुना था उसे सुनकर उसके कान खड़े की खड़े रह गए। उसके दिमाग में एक ही टाइम पर कई सारे थॉट्स आ रहे थे कि वो व्यक्ति कौन था, आखिरकार उसने मुझे ही मैसेज क्यों किया, वो मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहा था, और ये सच जिसकी वो बात कर रहा है आखिर वो है क्या। उस दिन पूरी रात भर उसके दिमाग में यही सारे सवाल घूमते रहे। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तब भी उसके दिमाग में यही सारे सवाल थे। वो पूरे दिन गुमसुम सा था और सोच रहा था कि आखिर क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। शाम को जब वो घर आया तो उसने घर आकर ये निर्णय ले ही लिया कि वो वहाँ पर जाएगा। रात का खाना खाकर अर्जुन उस जगह के लिए निकल गया जिस जगह के बारे में उस वीडियो में बताया गया था। अर्जुन को ये पहले से पता था कि जगह बड़ी सुनसान सी है, वहाँ पर ज़्यादा कोई लोग रात के समय में आते जाते नहीं रहते हैं, मगर उसके दिमाग की जिज्ञासा उसे आखिरकार वहाँ तक खींच कर ले जा रही थी। रात का समय था, अंधेरा था, अर्जुन के दिमाग में डर था मगर साथ में एक जिज्ञासा भी थी। वो जानना चाहता था इन सारे सवालों के जवाब को। वो जानना चाहता था कि वो सच क्या है जिससे रिलेटेड उसे मेल आया। मेल के अंदर एक लिंक मिली और लिंक में एक व्यक्ति की वीडियो खुली जो वीडियो उसे यहाँ तक खींच के ले आई। कुछ ही देर में डरते डरते वो उस जगह पर पहुँच गया। वहाँ पर उसने खड़े रहकर बहुत देर तक इंतज़ार किया मगर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे डर तो लग ही रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अब फिर से घर चले जाऊं। जब वो घर लौटने के लिए सोच ही रहा था उतने में उसने अपनी ओर एक बच्चे को दौड़कर आते हुए देखा। बच्चा कुछ यूं ही दूसरी तीसरी कक्षा का लग रहा था। अर्जुन उस बच्चे को अपनी ओर दौड़ता हुआ आते देख बड़ा ही घबरा गया। अर्जुन वहाँ से भागने लगा। वो जल्दी जल्दी चलने लगा, अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाने लगा। बच्चा और भी तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगा। अर्जुन और तेज चलने लगा और बच्चा अपनी रफ्तार बढ़ाते गया। कुछ ही देर में अर्जुन और उस बच्चे के बीच की दूरी कम हो चुकी थी। इतने में उस बच्चे ने आवाज़ लगाई, अरे भैया भैया रुको, मुझे आपको कुछ देना है। आखिरकार अर्जुन हिम्मत कर कर वहीं पर खड़ा रह गया। वो बच्चा अर्जुन के पास में आया और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थमा दी और उस बच्चे ने कहा, भैया भैया मुझे एक अंकल ने यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा कि इस जगह पे जाके ये जो पेड़ है इसके नीचे एक लड़का खड़ा है, उसको ये पेन ड्राइव देने का। तो इस पेड़ के नीचे तो आप ही खड़े हो, क्या ये पेन ड्राइव आपकी है? इस पर अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, ये पेन ड्राइव मेरी नहीं है। किसने दी है तुम्हें पेन ड्राइव? अर्जुन का ये सवाल सुनकर उस बच्चे ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पास में ही कॉलोनी में मेरा घर है, मैं वहाँ पर खेल रहा था तो एक अनजान से कोई अंकल आए और उन्होंने ये पेन ड्राइव देकर मुझे यहाँ पर भेज दिया, तो मैं ये देने आ गया आपको। मुझे नहीं पता कि कौन अंकल थे वो। इस पर अर्जुन ने उस बच्चे से पूछा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो, लेकिन क्या तुम मुझे वहाँ पर लेके चल सकते हो? तुम उन अंकल से मुझे मिलवा सकते हो? इतना सुनकर वो बच्चा अर्जुन को अपने साथ में ले जाने लगा, उस जगह पर जहाँ पर वो व्यक्ति ने उसे पेन ड्राइव दी थी। अर्जुन उस बच्चे को फॉलो करने लगा और 200-300 मीटर जाने पर ही वो जगह आ गई। उस बच्चे ने कहा कि यही वो जगह है जहाँ पर वो अंकल थे, मगर जब उस बच्चे ने आसपास देखा तो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं था जिसने उसे पेन ड्राइव दी थी। उस बच्चे ने अर्जुन से कहा, भैया यहीं पर वो अंकल मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे पेन ड्राइव दी थी और कहा था कि मैं उस पेड़ के नीचे जाकर जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको दे दूं। तो इस पर अर्जुन ने उस बच्चे को कहा, अरे वो सब तो ठीक है मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, मतलब मैं अकेला ही था, मेरे आसपास कोई भी था ही नहीं, तो
वो जिसने तुम्हें पेन ड्राइव दी है उसको पता कैसे चला कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ? इस पर उस बच्चे ने कहा, वो भैया मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे तो उन अंकल ने कहा था कि आपको ये पेन ड्राइव दे दूँ तो मैंने आकर दे दी। अर्जुन इस पर हैरान था, परेशान था और कंफ्यूज्ड भी था कि आखिरकार उसके साथ में ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो वहाँ से उस बच्चे को शुक्रिया कह के अपने घर के लिए निकल गया। उसका दिमाग पूरी तरह से जिज्ञासा से भरा हुआ था। घर पहुंचकर उसने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया और जैसे ही उसने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया उसके सामने एक पॉपअप मैसेज आ गया जिस पर लिखा था, सच जानना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। अर्जुन को क्लियर हो चुका था कि ये पेन ड्राइव उस तक उसी व्यक्ति ने पहुंचाई है जिसने उसे मेल किया था। उस पेन ड्राइव में कई सारे फोल्डर्स थे। अर्जुन एक एक करके उन सबको चेक करने लगा। अर्जुन ने जिज्ञासा के साथ में धीरे धीरे सारे फोल्डर्स को खंगालना शुरू किया। उनमें से एक फोल्डर ऐसा था जिसमें उसके पिता की फोटो थी। उसके पिता के साथ में एक लेडी थी जो कि लगभग हर फोटो में थी और वो उसकी माँ थी, जिसे अर्जुन ने कभी भी नहीं देखा था। उसने अपनी माँ को पहली बार देखा। वो एक एक कर उन सारे फोटोज़ को देखने लगा। धीरे धीरे उसने लगभग 2 घंटे में 250 फोटोज़ खंगाल डाले, सारे की सारे उसके माता पिता के। इसके बाद में उसने कई सारे फोल्डर्स को खंगाल कर देखा। कुछ उसे समझ में आ रहे थे और कुछ ऐसे कोड में लिखे हुए थे जो उसे समझ में नहीं आ रहे थे। फोल्डर्स को खंगालते खंगालते उसके हाथ एक ऐसा फोल्डर आ गया जिसने उसे हिला कर रख दिया। अर्जुन ने उस फोल्डर में जो चीज़ देखी थी उससे वो हक्का बक्का रह गया। उसके होश उड़ गए। वो हैरान परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। इस फोल्डर से उसने जो चीज़ें देखी उन पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मगर ऐसा कई बार होता है कि हमें सच्चाई पचती नहीं है, हमें सच पर यकीन नहीं होता है। सच उसके सामने था मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उस फोल्डर में कुछ ऐसी जानकारी थी जिससे उसे पता चला कि जिन्हें वो अपने असली माता पिता समझता है वो उसके असली माता पिता है ही नहीं, बल्कि जिन्हें वो अपने असली माता पिता समझता है उन लोगों ने उसे गोद लिया है। अर्जुन ने जब ये सब जाना तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो हैरान था ही उतने में एक फ़ोन आया। व्हाट्सएप कॉल था और व्हाट्सएप कॉल में भी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में उसी व्यक्ति का चेहरा दिख रहा था जिसने अर्जुन को मेल किया था। चेहरा उस वीडियो में भी साफ नहीं था और इस वीडियो कॉल में भी साफ नहीं था। उधर से उस व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जान गए सच? हाँ, असली खेल तो अब शुरू होता है। इतना बोलकर उस व्यक्ति ने कॉल काट दिया उससे पहले कि अर्जुन कुछ बोले। अर्जुन पूरी तरह से हैरान था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। आखिर वो व्यक्ति था कौन? उसने अर्जुन को मेल क्यों किया? उसे अर्जुन और उसके माता पिता के बारे में ये सारी चीज़ें कैसे पता है? और आखिर पता है भी तो उसने अर्जुन को ये सारी चीज़ें क्यों बताई? आखिरकार वो चाहता क्या है? और आखिरी में जो उसने कहा कि खेल अब शुरू होता है, तो आखिर कौन सा खेल शुरू हो रहा है? आगे क्या होने वाला है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब अर्जुन के साथ में जानने के लिए जुड़े रहिए साहित्य रिव्यूअर के साथ में। हम मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, कुछ अलग ही करने जा रहे हैं, तो यही वो चीज़ है दोस्तों। मैं स्टोरीज़ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ एंड ये पॉडकास्ट फॉर्म में होगी। और इस जो पॉडकास्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ है उसका हमने नाम रखा है विश मंत्र। ये विश मंत्र क्या है और तो और अर्जुन के जितने भी सवाल हैं जो कि अब आप लोगों के भी सवाल बन चुके हैं, उन सब का जवाब आप लोगों को इसी सीरीज में मिलेगा। दोस्तों मैंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए एक नई चीज ट्राई की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये चीज पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये चीज, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो, ये सीरीज, ये चीजें कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस कहानी के अगले भाग के साथ में, या फिर ऐसी ही किसी अगली कहानी के साथ में। वैसे ये सीरीज तो पूरी तरह से कंटिन्यू रहेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।